आज मैं भावनात्मक या आध्यात्मिक विकास की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ टर्म जो पाश्चात्य देशों में व्यवहार हो रहा है, इंटेलिजेंट कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट, तो इमोशनल इंटेलिजेंट कोसेंट तो ठीक है, हमारे यहाँ उसकी जांच होती है और उसका एक आधार भी है, परंतु इमोशनल कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट ये सारे चीज आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। और हमारे यहाँ स्कूलों में प्रार्थना होती है, ये सब आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम एक शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को भी हमें दिशा और इसको संपुष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं आवश्यक है, उसमें पूजा पाठ भी है। अब देखिए, छठ का पर्व होता है तो उसमें सभी लोग गांव में इकट्ठे होते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, उगते हुए सूर्य का इंतजार होता है और फिर उसको देखते हैं। अब इसको कोई लॉजिक से कहे कि भाई उस सूर्य में क्यों जल दे रहे हो, तो ये लॉजिक की चीज़ नहीं है, भावनात्मकता का चीज़ है कि हाँ, सूर्य में प्रकाश है, उसके चलते ये पूरी सृष्टि है, उसके चलते आज तो विज्ञान भी मान रहा है कि सूर्य के कारण ही हमारे अंदर डाइजेशन या जीवन यात्रा जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सब सूर्य के कारण ही कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे सूर्य देव तुझको प्रणाम है, बार बार तुझको प्रणाम, तुम नित्य सवेरे आ जाते, किरणों को अपनी फैलाते, कितना चक्कर तुम दे आते, पर धोखा कभी न खाते, रुकने का लेते नहीं नाम, ये सूर्य देव तुमको प्रणाम। ये मैं बालकों के मुख से सुनता हूँ और उनकी भावनाओं को देखता हूँ, तो इससे क्या होता है, उनको एक भावना जगती है कि प्रकृति की ओर वो उन्मुख होते हैं, प्रकृति के तरफ उनका एक रुझान होता है और इससे उनका एक आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना, तो ये सब क्या है, लव फॉर नेचर को इंडिकेट करता है और ऐसा होना अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब जो भावनात्मक विकास है ये बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके चलते आप देखिए कितना जीवन में एक सैनिक अपने देश के लिए जान दे देता है, ये भावनात्मक। एक बच्चा का पालन पोषण होता है, माँ करती है, वो भावनात्मक विकास के कारण ही हो रहा है। हम लोग सब कुछ देखते हैं। एक दुर्खेम एक बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट कहिए उसको हुआ है, उसने कहा कि सुसाइड इज नॉट ए पर्सनल एक्ट, इट इज ए सोशल कंपल्सन। बात भी सही है, बहुत आदमी जो सुसाइड करता है उस समाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, ये इसकी कारण वो सुसाइड कर लेता है। इस तरह से देखिए कि भावना का हमारे जीवन में बहुत। अतः मैं यही कहूँगा कि आध्यात्मिक विकास भावनात्मक विकास पर ही निर्भर है, जिसको आजकल वेस्टर्न वाले डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविटी कहें, चाहे जो कहें, तो वही सब चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ सरल शब्दों में यही है कि हम अपनी भावनाओं को प्रकृति के ओर मोड़े, तो प्रकृति रेव ईश्वर, कपिल मुनि का ये आख्यान है। तो हमारे यहाँ ये बचपन से ही ये सिखाया जाता है, सुबह उठो, सूर्य को प्रणाम करो, ऐसे करो वैसे करो, ये सारी चीज़ें प्रकृति की ओर प्रेरित हमें करती है और ये बहुत अच्छी बात है। और हम आगे जो वीडियो बनाएंगे कि संगीत के द्वारा कैसे भावनात्मक विकास हो सकता है और ये कैसे एक सशक्त माध्यम है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जय माता।